आज के सत्संग में हम मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में विचार करेंगे और 5 आध्यात्मिक सवालों का जवाब ढूंढेंगे कि हमें गुरु साहिबान और संतों महात्माओं ने क्या मार्गदर्शन दिया है, क्या समझाया है। पहला सवाल, हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? हम जिंदगी में क्या ढूंढ रहे हैं? हमें किस चीज की तलाश है? इस बात से शायद सब सहमत हों कि हम सब हमेशा के लिए सुख शांति ढूंढ रहे हैं और हम खुश रहना चाहते हैं। लेकिन जो भी कोशिशें हमने अपने पिछले जन्मों में की, उनसे हमेशा के लिए खुशी नहीं मिल पाई। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, चाहे धन हो, दौलत हो, नाम हो, शोहरत हो, रिश्ते हो या सुख सुविधाएं हो, वे कुछ समय के लिए तो हमें अच्छा महसूस करवा सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं दे सकती। मनुष्य हर बार यही सोचता है कि शायद अगली उपलब्धि, अगली सफलता, अगली खुशी उसे संतुष्ट कर देगी, लेकिन मन फिर भी खाली रह जाता है। इसी कारण संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि आत्मा की असली भूख संसार की वस्तुओं से शांत नहीं हो सकती। आत्मा परमात्मा का अंश है और उसे सच्चा सुख तभी मिलेगा जब वह अपने स्रोत से जुड़ेगी। इसलिए इस जन्म में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमेशा के लिए सुख शांति प्राप्त हो सके। गुरु तेग बहादुर जी ने लिखा है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष देह। कहते हैं कि हमेशा के लिए सुख केवल परमात्मा की शरण में है। असली खुशी, असली सुख अपने सद्गुरु की शरण में जाकर अपने असली घर वापस जाने में ही है। हमारा मनुष्य जीवन एक दुर्लभ मौका है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए और अपना असली काम करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमारे सांसों का गुब्बारा खत्म हो जाए। यह शरीर नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन आत्मा अमर है और वह परमात्मा से मिलन चाहती है। सब संतों महात्माओं ने सद्गुरु और शब्द की महिमा की है और समझाया है कि शब्द साधना करते हुए संसार में रहकर भी हम हमेशा के लिए सुख शांति पा सकते हैं। आदि ग्रंथ में गुरु अर्जन देव जी लिखते हैं, जो प्राणी गोविंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परम गति पावे, साध संग सिमर गोपाल, बिन नावे झूठा धनमाल। आप कहते हैं कि जो प्राणी परमात्मा का ध्यान और सिमरण भजन करता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या नहीं, वह परमात्मा को पा लेता है। संतों महात्माओं की शरण में जाकर सिमरण भजन करो, उस नाम की दौलत को कमाओ जो सच्ची है, क्योंकि बाकी सब दुनिया की दौलत झूठी है। पर यह छोटी सी बात हम समझ नहीं पाए। हजारों सालों से परमात्मा से बिछड़कर हमारी आत्मा परेशान है। मनुष्य ने दुनिया में बहुत कुछ इकट्ठा किया, लेकिन अपने असली घर का रास्ता भूल गया। संत महात्मा समझाते हैं कि यह दुनिया 84 लाख योनियों का बहुत बड़ा जेल खाना है, दुखों का घर है, जिसमें हम अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, जीते हैं और मरते हैं। पता नहीं हमने कितनी बार जन्म लिया, कितनी परेशानियां, दुख, बीमारी, युद्ध, सूखा, भूखमरी और यातनाएं झेली हैं। जब से यह दुनिया बनी है, करोड़ों अरबों सालों से हमारी आत्मा अलग अलग शरीरों में आ रही है, कर्मों का बोझ इकट्ठा कर रही है और कर्मों का भुगतान दे रही है। इस दुनिया में आकर हम अपने रिश्ते नातों, दोस्तों, जमीन जायदाद और माया के बंधनों में बंध जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि हम झूठी दौलत इकट्ठी कर रहे हैं और एक दिन जिस पर भरोसा किया, जो इकट्ठा किया, वह कुछ काम नहीं आएगा। संत हमें समझाते हैं कि संसार माया है, सिर्फ परमात्मा ही सत्य है और हमारी आत्मा अपने स्रोत, अपने घर, अपने सच्चे धाम वापस जाने के लिए बेचैन है। करोड़ों लोगों से भरी इस दुनिया में भी इंसान अंदर से अकेला है। अकेले आता है और अकेले ही जाता है, कोई साथ नहीं जाता। लेकिन हम इस मायावी दुनिया में इतने गुम हो गए हैं कि अपने घर का रास्ता भूल गए हैं। अगर कोई बच्चा किसी मेले में गुम हो जाए तो उसके माता पिता उसे ढूंढने के लिए पुकारते हैं। हमारी आत्मा भी हजारों सालों से अपने माता पिता रूपी परमात्मा से बिछड़ी हुई है। संसार के दुखों और उतार चढ़ावों से निकलकर वह वापस परमात्मा से मिलना चाहती है और परमात्मा भी अपनी आत्मा रूपी बेटी को वापस घर ले जाने के लिए लगातार पुकार रहे हैं। उनकी यह पुकार हर समय, हर पल
हमारे अंदर गूंज रही है। तुलसी साहिब जी के शब्द में आता है, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। संतों ने समझाया कि असली काबा, असली तीर्थ, असली मंदिर हमारे अंदर है। हमें अपनी तवज्जो बाहर से हटाकर अंदर लगानी है। वहां लगातार परमात्मा की पुकार सुनाई देती है। वहां शब्द गूंज रहा है जो हमें वापस बुलाने के लिए है। संत महात्मा समझाते हैं कि यह शब्द एक बहुत मधुर धुन और प्रकाश के रूप में प्रकट होता है और हर इंसान के अंदर मौजूद है। महाराज जी अपने सत्संगों में अक्सर समझाते थे कि जैसे मंदिरों में ज्योत जलाई जाती है, शंख और घंटे बजाए जाते हैं, चर्च में मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं और घंटियाँ बजती हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी एक अखंड ज्योति और अनहद वाणी मौजूद है। बाहरी ज्योत बुझ जाती है, उसे तेल और बाती की जरूरत होती है, लेकिन अंदर की ज्योति कभी नहीं बुझती। वही असली नाम और शब्द है। शब्द ही वह ताकत है जिसके आधार पर यह सारी सृष्टि खड़ी है। शब्द ही परमात्मा है। बाइबल में आता है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। अर्थात आरंभ में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। आदि ग्रंथ में भी आता है, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश। हिंदू शास्त्रों में भी यही बात कही गई है कि परमात्मा ने शब्द के द्वारा सृष्टि की रचना की। आज के वैज्ञानिक युग में बुद्धि और तर्क का बहुत बोलबाला है, लेकिन अगर बुद्धि से भी सोचें तो आश्चर्य होता है कि अलग अलग देशों, भाषाओं और धर्मों के संतों ने एक ही शब्द की महिमा की। वे एक दूसरे से मिले नहीं थे, उनके पास इंटरनेट या आधुनिक साधन नहीं थे, फिर भी सब ने एक ही सत्य की ओर इशारा किया। इसका अर्थ यही है कि सत्य एक ही है और वही हर युग में संतों द्वारा बताया गया है। अगर जिंदगी में हमारे लिए कोई सबसे बड़ी खोज है तो वह शब्द और नाम की खोज है। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि हम इस शब्द या नाम का अनुभव कैसे कर सकते हैं। संत समझाते हैं कि इसकी खोज अपने अंदर करनी है, आंखों के पीछे करनी है। हमारा शरीर ही एक रूहानी प्रयोगशाला है। हमें एक सच्चे आध्यात्मिक जिज्ञासु बनकर अपने अंदर उतरना है। जब इंसान सिमरण करता है, भजन करता है और अपनी सूरत को धीरे धीरे बाहर से हटाकर अंदर केंद्रित करता है, तब वह उस मधुर धुन और प्रकाश का अनुभव करना शुरू करता है। यह अनुभव किताबें पढ़ने से नहीं आता, बल्कि अभ्यास से आता है। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त करता है, वैसे ही आत्मा सिमरण भजन करके रूहानी अनुभव प्राप्त करती है। संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा दूर नहीं है, वह हमारे अंदर ही है, लेकिन हमारा मन बाहर भागता रहता है, कभी धन की तरफ, कभी रिश्तों की तरफ, कभी इच्छाओं की तरफ। मन को संसार में बहुत रस आता है, लेकिन जब तक मन बाहर भागता रहेगा आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सद्गुरु हमें सिमरण की दवा देते हैं ताकि धीरे धीरे मन शांत हो और अंदर की यात्रा शुरू हो सके। जब इंसान नियमित रूप से सिमरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे काबू में आने लगता है। संसार के दुख उसे पहले जितना परेशान नहीं करते। उसके अंदर धैर्य आता है, प्रेम आता है, दया आती है और वह धीरे धीरे अंदर की खुशी महसूस करने लगता है। एक बार एक व्यक्ति सद्गुरु के पास गया और बोला कि मन बहुत परेशान करता है, भजन में नहीं लगता। सद्गुरु ने समझाया कि जैसे एक जंगली घोड़े को धीरे धीरे ट्रेन किया जाता है, वैसे ही मन को भी अभ्यास से शांत किया जाता है। अगर कोई किसान बीज बोकर अगले दिन फसल की उम्मीद करे तो यह संभव नहीं। उसे धैर्य रखना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है। वैसे ही सिमरण भजन भी रोज करना पड़ता है। धीरे धीरे आत्मा मजबूत होती है और मन कमजोर होने लगता है। आज इंसान बाहर की दुनिया में इतना उलझ गया है कि उसे अपने अंदर झांकने का समय ही नहीं मिलता। सुबह से रात तक भाग दौड़, चिंता, तनाव और इच्छाओं में जीवन निकल जाता है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि चाहे संसार का काम करो, परिवार संभालो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन थोड़ा समय अपने असली काम के लिए भी निकालो। यह मनुष्य जीवन केवल खाने, कमाने और सोने के लिए नहीं मिला, यह परमात्मा को पाने के लिए मिला है। अगर यह जीवन भी माया में ही निकल गया
तो फिर पता नहीं कब यह मौका मिले। संत समझाते हैं कि मृत्यु निश्चित है, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु भी तय हो गई। लेकिन इंसान ऐसे जीता है जैसे उसे कभी मरना ही नहीं। वह हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि अगला सांस आएगा या नहीं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अभी से अपने असली घर की तैयारी शुरू कर दी जाए। सद्गुरु की शरण में जाकर नाम की कमाई की जाए, क्योंकि अंत समय में ना धन काम आएगा, न रिश्तेदार, न शरीर, केवल नाम की कमाई साथ जाएगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी। उसके पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन बुढ़ापे में वह अंदर से बहुत खाली महसूस करता था। एक दिन उसने एक संत का सत्संग सुना। संत ने कहा कि अगर पूरी जिंदगी इंसान बाहर ही बाहर दौड़ता रहा और अंदर झांकना भूल गया तो अंत समय में पछताना पड़ेगा। उस व्यक्ति के दिल पर यह बात लग गई। उसने धीरे धीरे सिमरन शुरू किया। कुछ समय बाद उसके चेहरे पर शांति आने लगी। उसने कहा कि जो सुकून अब मिल रहा है वह पूरी जिंदगी की दौलत में नहीं मिला। संत महात्मा हमें डराने नहीं आते, बल्कि रास्ता दिखाने आते हैं। वे कहते हैं कि संसार को छोड़ो नहीं, लेकिन उसमें फंसो मत। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से ऊपर रहता है, वैसे ही संसार में रहते हुए भी मन को परमात्मा से जोड़ो। यही सच्चा संतुलन है। जब इंसान अंदर से मजबूत होता है तो संसार के दुख उसे हिला नहीं पाते, क्योंकि उसे पता होता है कि यह सब अस्थाई है और असली घर परमात्मा का धाम है। सद्गुरु की महिमा इसलिए की जाती है क्योंकि वे हमें रास्ता दिखाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में कोई दीपक जला दे तो रास्ता दिखाई देने लगता है, वैसे ही सद्गुरु हमारे जीवन के अंधकार को मिटाते हैं। वे हमें नाम देते हैं, सिमरन सिखाते हैं और अंदर की यात्रा का मार्ग बताते हैं। लेकिन केवल नाम लेना काफ़ी नहीं, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अगर डॉक्टर दवा दे और मरीज दवा ना खाए तो रोग कैसे ठीक होगा? वैसे ही अगर सद्गुरु सिमरन की दवा दें और हम अभ्यास ना करें तो मन कैसे शांत होगा? संतों ने हमेशा प्रेम पर जोर दिया है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता प्रेम का रास्ता है। जब इंसान का दिल साफ होता है, जब उसमें दया होती है, विनम्रता होती है, तब उसकी आत्मा ऊपर उठने लगती है। घृणा, अहंकार, क्रोध और लोभ आत्मा को नीचे बांधते हैं। इसलिए संत बार बार कहते हैं कि मन को साफ करो, किसी का बुरा मत करो, सबके साथ प्रेम से रहो और नियमित सिमरन करो। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि परमात्मा की दया हर समय बरस रही है, लेकिन हम अपनी तवज्जो दुनिया में लगाए बैठे हैं। जैसे रेडियो स्टेशन की तरंगें हर समय वातावरण में मौजूद रहती हैं, लेकिन रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही परमात्मा का शब्द हर समय हमारे अंदर गूंज रहा है। हमें केवल अपनी सूरत को सही दिशा में लगाना है। जब सूरत अंदर मुड़ती है तो धीरे धीरे शब्द सुनाई देने लगता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या सचमुच अंदर प्रकाश और धुन का अनुभव हो सकता है? संत कहते हैं कि यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव की बात है। जैसे कोई व्यक्ति आम का स्वाद केवल खाने से जान सकता है, वैसे ही शब्द का अनुभव केवल अभ्यास से होता है। किताबें पढ़ने से या बहस करने से अनुभव नहीं आता। इसके लिए नियमित अभ्यास और सद्गुरु की दया चाहिए। संसार के लोग बाहर की शिक्षा में बहुत समय लगाते हैं। डॉक्टर बनने के लिए वर्षों पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब बात आत्मा की आती है तो इंसान तुरंत परिणाम चाहता है। संत समझाते हैं कि यह भी एक साधना है, इसमें भी धैर्य और निरंतरता चाहिए। धीरे धीरे मन शांत होता है, धीरे धीरे आत्मा जागती है और धीरे धीरे परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। एक बार एक शिष्य ने पूछा कि परमात्मा कब मिलेगा? जवाब मिला कि जब मन शांत होगा, क्योंकि परमात्मा हमेशा से अंदर मौजूद है। दूरी केवल मन की है। मन बाहर भाग रहा है, इसलिए आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं कर पा रही। जब मन की दौड़ रुकती है तो अंदर का दरवाज़ा खुलता है। ये संसार एक सराय की तरह है। हम यहाँ कुछ समय के मेहमान हैं, लेकिन इंसान इसे स्थायी घर समझ बैठा है। संत समझाते हैं कि असली घर ऊपर है। वहाँ न दुख है, न बीमारी, न मृत्यु। वहाँ केवल प्रेम, शांति और आनंद है।
आत्मा उसी आनंद को खोज रही है, लेकिन वह भूल गई है कि उसे कहाँ जाना है। इसलिए सद्गुरु आते हैं और रास्ता बताते हैं। आज दुनिया में तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है। बाहर से लोग खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि आत्मा को जो चाहिए वह संसार नहीं दे सकता। आत्मा को केवल परमात्मा का प्रेम चाहिए। जब इंसान सिमरण करता है तो धीरे धीरे अंदर से भरने लगता है। उसे अकेलापन कम महसूस होता है। उसे लगता है कि परमात्मा हर समय उसके साथ है। संतों की वाणी केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए। अगर हम रोज थोड़ा समय सिमरण को दें, अगर हम अपने जीवन को थोड़ा सरल और प्रेममय बनाएं, अगर हम किसी का दिल ना दुखाएं, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा हल्की होने लगेगी। संसार के बोझ कम लगने लगेंगे, क्योंकि अंदर नाम की ताकत काम करने लगेगी। अंत में यही समझना है कि मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। ये बार बार नहीं मिलता। हमें इसे केवल माया में खोकर नहीं गंवाना चाहिए। संसार का काम करते हुए भी अपने असली काम को नहीं भूलना चाहिए। सद्गुरु की शरण में जाकर नाम की कमाई करनी चाहिए। यही असली धन है। यही वह दौलत है जो मृत्यु के बाद भी साथ जाएगी। बाकी सब यहीं रह जाएगा। एक बुजुर्ग महात्मा कहा करते थे कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे उस समय सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि पूरा जीवन निकल गया, लेकिन परमात्मा को याद नहीं किया। इसलिए अभी समय है, अभी भी मौका है, अभी भी हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर हम सच्चे दिल से सद्गुरु की शरण लें, नियमित सिमरण करें और प्रेम से जीवन जिएं, तो एक दिन वही शब्द हमें अपने असली घर तक पहुंचा देगा। बाबा जी की एक बात बहुत सुंदर है कि परमात्मा को पाने का रास्ता कठिन नहीं, हमारा मन कठिन बनाता है। परमात्मा तो हर समय पास है। जरूरत केवल इतनी है कि हम थोड़ा समय उसकी ओर भी दें। संसार ने हमें बहुत भटकाया, अब थोड़ा अंदर की ओर भी चलें, क्योंकि असली सुख, असली शांति और असली प्रेम उसी के पास है। आत्मा के लिए परमात्मा की इस पुकार, उस शब्द और नाम को अलग अलग संतों ने अलग अलग नामों से पुकारा है, लेकिन संत महात्मा हमें उस एक ही सच, शब्द और नाम की अनमोल रूहानी दौलत से जोड़ते हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, नामे ही ते सब कुछ होया, बिन सद्गुर नाम न पावे। अर्थात नाम ही सब कुछ है और नाम केवल नाम के दाता सद्गुरु के पास से ही प्राप्त हो सकता है, कहीं और से नहीं। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें अपने समय के संत सद्गुरु के मार्गदर्शन में उनसे नामदान लेना आवश्यक है। जब हमारी नाम की कमाई में ध्यान बढ़ता है और तवज्जो बढ़ती है, तब धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि नाम ही सच्चा है, अजर है, अमर है और वही सद्गुरु का असली स्वरूप है। परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, लेकिन मनुष्य रूप में सद्गुरु ही शब्द स्वरूप होते हैं, जो हमें नामदान देकर शब्द से जोड़ते हैं और वापस अपने असली घर ले जाते हैं। अपने समय के संत सद्गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर, उनके हुक्म और भाणे में रहकर, नाम साधना करते हुए ही हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी अपने खेल में सफल होने के लिए अपने कोच की बात मानता है, वैसे ही रूहानी मार्ग पर चलने वाले को भी अपने सद्गुरु की बात माननी पड़ती है। खिलाड़ी अपने खाने का ध्यान रखता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है, अपने दिमाग की सोच का ध्यान रखता है कि मानसिक दृढ़ता बनी रहे, और फिर रोज घंटों मेहनत और अभ्यास करता है। तभी वह अपने खेल में कामयाब होता है। अगर वह कोच की बात न माने, अभ्यास न करे, अनुशासन न रखे, तो चाहे उसमें कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, वह सफल नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए, अपने असली घर लौटने के लिए, हमेशा के लिए सुख शांति पाने के लिए हमें अपनी आत्मा के बर्तन को साफ करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा जी समझाते हैं, अपनी आत्मा का बर्तन साफ रखो। जब तक बर्तन मैला है, उसमें अमृत नहीं ठहर सकता। हमें भी अपने कोच, अपने सद्गुरु द्वारा बताई गई तरकीब और स्ट्रेटजी को अपनाना है। नामदान के समय सद्गुरु जो 4 शर्तें समझाते हैं, वही आत्मा को ऊपर उठाने की तरकीब है। उन्हीं सिद्धांतों और उसी मार्ग पर चलकर हम अपने कर्मों के पहाड़ को पार कर सकते हैं। 84 का जाल इतना बारीक है कि अगर मनुष्य जन्म की
कर्मयोनि में सांस लेते समय भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाएं तो कर्म बन जाते हैं। चलते समय पैर के नीचे कोई चींटी आ जाए तो कर्म बनते हैं। एक मनुष्य जन्म में हमसे इतने कर्म हो जाते हैं कि आत्मा फिर नीचे गिर जाती है और हजारों साल अलग अलग योनियों में जन्म लेकर कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। संत महात्मा समझाते हैं कि केवल सद्गुरु द्वारा बताए गए सिद्धांतों, तरकीबों और 4 शर्तों पर प्रेम और ईमानदारी से चलकर ही हम 84 के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। हम अक्सर सत्संगों में सुनते हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला है क्रियमाण कर्म। ये वे कर्म हैं जो हम अपनी मर्जी और फ्री विल से इस जन्म में करते हैं। इनकी जिम्मेदारी हमें भविष्य में लेनी पड़ती है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये वे कर्म हैं जिन्हें हमें इस जन्म में भुगतना ही है। यह हमारे पिछले जन्मों के क्रियामाण कर्मों का परिणाम है। इस जन्म में अब वे हमारे बस में नहीं हैं। पिछले जन्मों के कर्मों से इस जन्म का प्रारब्ध बना और इस जन्म के कर्म आगे के जन्मों का प्रारब्ध बनाएंगे। तीसरा है संचित कर्म। यह हमारे हजारों जन्मों के कर्मों का विशाल भंडार है। इनका पूरा हिसाब एक जन्म में नहीं दिया जाता, बल्कि समय समय पर वही आगे के जन्मों का प्रारब्ध बनते रहते हैं। महाराज जी समझाते थे कि अगर एक ट्यूबलाइट पर काले कपड़े की कई परतें लपेट दी जाएं, तो उसकी रोशनी दिखाई नहीं देगी। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा पर हजारों जन्मों के कर्मों की इतनी परतें चढ़ चुकी हैं कि उसकी असली चमक छिप गई है। आत्मा तो शुद्ध है, प्रकाश स्वरूप है, लेकिन कर्मों की परतों ने उसे ढक रखा है। इसलिए सबसे पहले हमें नए कर्म चढ़ाने बंद करने होंगे। यही कारण है कि नामदान से पहले हमें 4 शर्तें समझाई जाती। अब तीसरा सवाल यह है कि सद्गुरु से नामदान लेकर और नामदान की 4 शर्तों पर चलकर हम कैसे कर्मों की दुनिया से बच सकते हैं और 84 लाख योनियों के जेल खाने से मुक्ति पा सकते हैं। नामदान की पहली शर्त है कि हम शाकाहारी भोजन करेंगे। इसका उद्देश्य केवल खान पान बदलना नहीं, बल्कि कर्मों का बोझ हल्का करना है। इस दुनिया में जीने के लिए भी कुछ न कुछ कर्म तो बनते ही हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि जितना कम से कम कर्म बने उतना अच्छा है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गलती से भी खाने में अंडा, मछली या मांस ना आ जाए। बाबा जी ने सवाल जवाब में समझाया था कि गलती से लिया गया जहर भी जहर जैसा ही असर करता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं अनजाने में भी हम अपने कर्मों का बोझ तो नहीं बढ़ा रहे। वैसे ही संचित कर्मों का पिटारा पहले से ही भरा पड़ा है। अगर हम नए कर्म और जोड़ते जाएंगे तो आत्मा और बंधती जाएगी। दूसरी शर्त है कि शराब, नशीली वस्तुएं, सिगरेट, तंबाकू, भांग, चरस, गांजा, मेडिकल मारिजुआना आदि सभी नशों से दूर रहना है, क्योंकि इन चीज़ों से मन फैलता है और मन को एकाग्र करने में बाधा आती है। हमें अपने मन पर काबू रखना है, न कि इन आदतों का गुलाम बन जाना है। नशा इंसान की विवेक शक्ति को कमज़ोर कर देता है। जब विवेक कमज़ोर होता है तो मनुष्य और अधिक कर्म करता है। इसलिए संत महात्मा इन सब चीज़ों से दूर रहने का हुक्म देते हैं ताकि आत्मा का ध्यान ऊपर उठ सके। फिर तीसरा वायदा जो हम सद्गुरु के सामने करते हैं वह है निर्मल, सदाचारपूर्ण जीवन और हक हलाल की कमाई। परमात्मा के मिलाप के लिए निर्मल आचरण बहुत जरूरी है। शारीरिक संबंध केवल अपने विवाहिक जीवन साथी तक सीमित हों, क्योंकि पवित्र जीवन ही आत्मिक उन्नति और भजन सिमरण की नींव है। काम वासना और इंद्रियों के भोग रूहानी तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब मन बार बार विषय विकारों की ओर भागता है तो आत्मा ऊपर नहीं उठ पाती। इसलिए संत महात्मा संयम और मर्यादा का जीवन सिखाते हैं। हक हलाल की कमाई का अर्थ है ऐसी कमाई जो ईमानदारी, मेहनत, सच्चाई और नेक नियति से कमाई गई हो, जिसमें किसी का हक न मारा गया हो, जिसमें सब भागीदारों को उनका उचित हिस्सा दिया गया हो, चाहे वह बिजनेस पार्टनर हो, कर्मचारी हो, रिश्तेदार हो या सरकार। बड़े महाराज जी कहते थे कि अगर गलती से किसी के खेत का एक दाना भी उड़कर दूसरे के खेत में चला जाए तो उसका भी हिसाब देना पड़ता है। इसलिए संत मत में ईमानदारी और सच्चाई पर बहुत जोर दिया गया है। अगर कमाई ही गलत तरीके से होगी
तो मन कभी शांत नहीं हो सकता। सद्गुरु चाहते हैं कि उनका शिष्य साफ दिल और साफ कमाई वाला हो। अच्छी संगति भी बहुत जरूरी है। सत्संग और सेवा हमें सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने में सहायक होते हैं। महाराज जी समझाते थे कि अच्छी संगत करो और ऐसा कोई काम ना करो जो सद्गुरु के सामने ना कर सको। उनकी मौजूदगी का एहसास हो या ना हो, वे सब कुछ देख रहे हैं। अगर इंसान हर समय यह महसूस करे कि सद्गुरु उसके साथ हैं, तो वह गलत काम करने से बचने लगता है। संगत का असर बहुत गहरा होता है। जैसी संगत होगी वैसी ही सोच बनेगी। इसलिए संत महात्मा सत्संग और सेवा पर इतना जोर देते हैं। फिर चौथा वायदा जो हम अपने सद्गुरु के सामने करते हैं वह है रोजाना कम से कम 2.5 घंटे भजन सिमरन करना। 2 घंटे सिमरन और आधा घंटा भजन में बैठकर शब्द को सुनना। संत सद्गुरु नामदान देकर हमें शब्द अभ्यास करवाते हैं ताकि हमारी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हों और हम ऐसे कर्म न करें जिनसे दुनिया में और बंध जाए। भजन सिमरन, सद्गुरु का प्रेम और शब्द अभ्यास हमें अपने प्रारब्ध कर्मों से गुजरने की ताकत देते हैं। महाराज जी समझाते थे कि ऐसा करने से जैसे हमने पैरों में जूते पहन लिए हों और फिर संसार के कांटे हमें उतना परेशान नहीं करते। दुख और सुख तो प्रारब्ध के अनुसार आएंगे, लेकिन नाम की शक्ति से आत्मा उन्हें सहने की ताकत पा लेती है। कबीर साहब ने भी समझाया है, जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, मानो चिंगारी आग की परी पुरानी घास। अर्थात नाम अभ्यास की छोटी सी चिंगारी भी हमारे कर्मों के ढेर को जला सकती है। जैसे सूखी घास में चिंगारी पड़ते ही आग फैल जाती है, वैसे ही नाम की शक्ति धीरे धीरे हमारे कर्मों को नष्ट करने लगती है। संत महात्मा समझाते हैं कि उनकी दया से जब हम भजन सिमरन करते हुए अंदर जाते हैं तो संचित कर्म भी धुलने लगते हैं। यही नाम की असली महिमा है। संसार में इंसान बाहर से कितना भी सफल क्यों ना हो, अगर आत्मा कर्मों के बंधनों में जकड़ी हुई है तो उसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए सद्गुरु हमें केवल बाहरी जीवन सुधारने नहीं आते, बल्कि आत्मा को जन्म मरण के चक्र से निकालने आते हैं। नामदान कोई साधारण बात नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच फिर से संबंध जोड़ने का माध्यम है। लेकिन केवल नाम ले लेना काफी नहीं, उस पर चलना भी जरूरी है। जैसे डॉक्टर दवा देता है, लेकिन मरीज को उसे समय पर लेना भी पड़ता है, वैसे ही सद्गुरु नाम देते हैं, लेकिन अभ्यास हमें करना पड़ता है। जब इंसान प्रेम से इन 4 शर्तों पर चलता है तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। मन शांत होने लगता है, इच्छाएं कम होने लगती हैं, दुनियादारी का मोह थोड़ा हल्का होने लगता है। फिर आत्मा को अंदर की तरफ खिंचाव महसूस होने लगता है। वही खिंचाव एक दिन शब्द की धुन तक पहुंचा देता है और वही शब्द आत्मा को ऊपर उठाकर उसके असली घर तक ले जाता है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता कठिन नहीं, हमारा मन कठिन है। अगर हम प्रेम, धैर्य और ईमानदारी से चलते रहें तो सद्गुरु की दया हर कदम पर साथ रहती है। हमें केवल अपना फर्ज निभाना है, 4 शर्तों पर चलना है, प्रेम से सिमरन करना है और सद्गुरु के भाने में रहना है। बाकी सब उसकी मौज है। धीरे धीरे नाम की कमाई बढ़ेगी, कर्मों का बोझ हल्का होगा और आत्मा अपने असली घर की दिशा पकड़ लेगी। बाबा जयमल सिंह जी परमार्थी पत्र में लिखते हैं, तुम किसी तरह का अंदेशा न करो, शब्द धुन को रोज रोज सुनो। जिस कदर तुमको फुर्सत मिले, जितना सुनोगे उतना ही निर्मल हो जाओगे और सूरत सचखंड पहुंचेगी। यह कितनी महान और अनमोल बात है। संसार में अगर कहीं कोई छोटी सी सेल लग जाए तो लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो जाते हैं। कई बार तो दुकानों में भगदड़ तक मच जाती है। लोग थोड़े से लाभ के लिए घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ सद्गुरु हमें ऐसी रूहानी दौलत मुफ्त में दे रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होगी, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाएगी, जो आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचा सकती है। इससे बड़ी डील, इससे बड़ा सौदा और इससे बड़ा लाभ संसार में कहीं नहीं मिल सकता। कबीर साहब इसलिए कहते हैं, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। संसार की हर वस्तु समय के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन नाम की दौलत जितनी कमाओ उतनी बढ़ती जाती है। यह ऐसा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे आग जला नहीं सकती,
जिसे पानी बहा नहीं सकता और जिसे मृत्यु भी खत्म नहीं कर सकती। लेकिन संत महात्मा समझाते हैं कि इस रूहानी कमाई के लिए कुछ शर्तें हैं। ये शर्तें किसी मजबूरी के लिए नहीं बल्कि हमारी आत्मा के भले के लिए हैं। यही हमारे सद्गुरु का हमारे लिए हुक्म है और यही हमारा उनके प्रति प्रेम का नजर आना है। अगर हम निर्धारित 2.5 घंटे प्रेम प्यार से सिमरन भजन में बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी नहीं बैठ पाते तो कोशिश करनी चाहिए। संत समझाते हैं कि शुरुआत धीरे धीरे भी हो सकती है। अगर हम रोज 1 मिनट भी समय बढ़ाते जाए तो कुछ ही दिनों में पूरा समय देने लगेंगे। असली बात निरंतरता और प्रेम की है। अगर हम 2.5 घंटे एक साथ नहीं बैठते तो कोशिश करनी चाहिए कि एक समय में बैठें, क्योंकि जब मन लगातार एक जगह टिकता है तभी वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। तन थिर और मन थिर करना ही भजन का आधार है। जब शरीर शांत बैठता है तो मन को भी धीरे धीरे स्थिर होने का अवसर मिलता है। सद्गुरु कहते हैं कि सिमरन केवल जुबान से शब्द दोहराने का नाम नहीं बल्कि प्रेम से भीतर जुड़ने का नाम है। हमें 100% ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम से सिमरन करना चाहिए। जैसे कोई जौहरी हीरे गिनता है, जौहरी का ध्यान अपने हीरों से हटता नहीं, क्योंकि उसे उनकी कीमत पता होती है। वैसे ही हमारा सिमरन तो हीरों से भी ज्यादा कीमती है। संसार का हर हीरा एक दिन मिट्टी में रह जाएगा, लेकिन नाम का एक एक सिमरन आत्मा को ऊपर उठाता है। बाकी सब उसकी मौज है। हमें तो अपना फर्ज निभाना है और प्रेम से अपनी ड्यूटी करनी है। अगर हम दिन के 24 घंटों में 21-22 घंटे दुनियादारी के ख्यालों में लगे रहते हैं और केवल 2.5 घंटे भजन सिमरन करते हैं तो जाहिर है कि दुनियादारी के विचार भजन में आएंगे। इसलिए संत समझाते हैं कि दिन भर जितना हो सके अपने सद्गुरु का सिमरन करते रहो। काम करते हुए भी अंदर अंदर नाम चलता रहे। चलते फिरते, उठते बैठते, खाली समय में हर जगह अपने सद्गुरु को याद करते रहो। इससे धीरे धीरे मन की दिशा बदलने लगती है। हमारी हस्ती के 3 पहलू हैं, तन, मन और आत्मा। हम अपना अधिकतर समय तन और मन के लिए खर्च कर देते हैं। शरीर की ज़रूरतें, खान पान, आराम, कामकाज, भविष्य की चिंता, इच्छाएं, मन की आशाएं और तृष्णाएं, इन्हीं में जीवन निकल जाता है। लेकिन आत्मा की ज़रूरत को हम लगभग भूल ही चुके हैं। जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे ही आत्मा को नाम चाहिए। अगर शरीर को कई दिनों तक भोजन ना मिले तो कमजोरी आने लगती है। वैसे ही आत्मा जब नाम से दूर रहती है तो अंदर खालीपन, बेचैनी और दुख बढ़ने लगता है। संसार की कोई चीज़ उस खालीपन को भर नहीं सकती। इसलिए सिमरन बहुत ज़रूरी है। सिमरन से हमारा ध्यान इकट्ठा होता है, मन शांत होता है और अंदर एक रूहानी लज्जत पैदा होती है। जब हम प्रेम, विश्वास और विरह की भावना से नाम का सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे मन का बिखराव सिमटने लगता है। हमारा ध्यान दुनियादारी से उठकर ऊपर की ओर मुड़ने लगता है। सिमरन केवल भजन के समय ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें रूहानी मकसद से जोड़कर रखता है। यह हमें हर समय सद्गुरु की मौजूदगी का एहसास दिलाता है। संत नामदेव जी ने समझाया कि उसका नाम हमेशा चलते रहना चाहिए। वही परमात्मा सब कुछ संभाल लेगा। वह दयालु है, हमारा रक्षक है, खुशियों का सागर है और अपने शिष्यों को 84 के जाल से मुक्त करता है। तरीका बहुत आसान है। एक जगह बैठो, आंखें बंद करो और सिमरन करो। लेकिन मनुष्य को सरल चीजें कठिन लगती हैं क्योंकि मन बाहर भागने का आदी हो चुका है। सिमरन वह जरिया है जिससे हम अपने विचारों को दुनियावी विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर मोड़ते हैं। जब मन बार बार नाम में लगता है तो धीरे धीरे परमात्मा के लिए प्रेम भी बढ़ता है। प्रेमी की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि वह अपनी इच्छा से ज्यादा अपने प्रियतम की इच्छा को महत्व देता है। यही संतमत का सार है। मन के कहने पर चलने के बजाय खुद को सद्गुरु की रजा में राजी रखना ही सच्ची भक्ति है। सद्गुरु के हुक्म को मानना और उनकी मौज में रहना ही असली खुशी है। गुरु अर्जन देव जी एक शब्द में समझाते हैं, रूपवान पसो चतुर सयाना, जिन जन मानिया प्रभ का भाणा, जग में आया सो परवान, घट घट अपना स्वामी जान, कहो नानक जाके पूर्ण भाग,
हर चरणी ताका मन लाग। समझाते हैं कि वही वास्तव में बुद्धिमान और सुंदर है जो मालिक का भाड़ा मानते हैं। जिन्होंने अपने आप को उस मालिक के हवाले कर दिया, उनका संसार में आना सफल हो गया। वे हर हृदय में परमात्मा को देखते हैं। जिनके भाग्य पूर्ण होते हैं उनका मन सद्गुरु के शब्द स्वरूप में लग जाता है। संत मत में सद्गुरु को परमात्मा का रूप माना गया है और सद्गुरु के भाणे में रहने को परमात्मा की रजा में रहना कहा गया है। कबीर साहब कहते हैं, गुर को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कबीर साहब समझाते हैं कि हम कुल मालिक को तो देख नहीं सकते, उसकी रजा को भी नहीं जान सकते, लेकिन जिसने अपनी हस्ती परमात्मा में लीन कर दी, वह संत सतगुरु परमात्मा की रजा का झाता होता है। वे परमात्मा के भाणने का प्रत्यक्ष रूप होते हैं। इसलिए संत सतगुरु की आज्ञा को मानना ही परमात्मा की आज्ञा को मानना है। कबीर साहब ने कहा, हम धर के भेदी लाए हुकुम हुजूरी। संत सद्गुरु ही परमात्मा के भाणे को हम तक पहुंचाने का माध्यम है। सद्गुरु के लिए प्रेम की असली निशानी केवल शब्दों में प्रेम जताना नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलना है। जो भी जिंदगी में आए उसे सद्गुरु का प्रसाद समझकर स्वीकार करना है। सुख आए तो धन्यवाद, दुख आए तो भी धन्यवाद, क्योंकि सद्गुरु जो करते हैं आत्मा के भले के लिए करते हैं। सरदार बहादुर जी इसका बहुत सुंदर उदाहरण थे। नाम लेने के बाद उन्होंने कभी महाराज जी से समय नहीं मांगा, कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई सवाल नहीं किया। वे हमेशा सद्गुरु की मौज में रहे। जब दर्शन के लिए जाते तो एक ओर बैठकर बिना पलक झपकाए दर्शन करते रहते। उनका मन हर समय सद्गुरु में लगा रहता था। यहाँ तक कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते समय भी वे ध्यान में रहते थे। ये केवल बाहरी अनुशासन नहीं था, बल्कि अंदर का प्रेम था। लेकिन सद्गुरु का भाणा मानने का अर्थ यह नहीं कि इंसान कर्म करना छोड़ दे या हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। संत समझाते हैं कि संसार का काम भी ईमानदारी से करना है और साथ साथ नाम से जुड़ना भी है। मन को इंद्रियों, भोगों और विषय विकारों से हटाकर शब्द की धुन से जोड़ना आसान काम नहीं। इसके लिए मजबूत मनोबल चाहिए। कमजोर इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है। इसलिए रोज अभ्यास करना जरूरी है। हमें एक अच्छे शिष्य की तरह जीवन जीना है, प्रेम से सिमरण करना है, रोज उस पुकार को सुनने की कोशिश करनी है जो परमात्मा हर समय हमारे अंदर कर रहा है। जब बाबा जी का सत्संग कार्यक्रम होता है और हमें उसकी सूचना मिलती है तो दिल में कितनी खुशी होती है। अगर किसी कारण हम सत्संग में नहीं जा पाते तो दुख होता है कि इतना सुंदर मौका छूट गया। अगर सद्गुरु हमारे घर आने वाले हों तो हम कितनी तैयारी करेंगे, घर साफ करेंगे, सब काम छोड़ देंगे और पूरे प्रेम से उनका इंतजार करेंगे। लेकिन शब्द सद्गुरु तो हमारे अंदर हर समय मौजूद हैं। उनकी पुकार 24 घंटे हमारे भीतर गूंज रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनकी कॉल मिस कर रहे हैं। वे हर समय हमें बुला रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आत्मा कब संसार से ध्यान हटाकर उनकी ओर मुड़ेगी। ये सोचने की बात है कि हम संसार की छोटी छोटी आवाज़ों पर तुरंत ध्यान दे देते हैं। मोबाइल बजे तो तुरंत उठा लेते हैं, किसी का संदेश आए तो तुरंत पढ़ लेते हैं। लेकिन परमात्मा की जो पुकार हर समय भीतर आ रही है, उसे सुनने का समय नहीं निकालते। संत कहते हैं कि यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। संसार की हर चीज को महत्व दिया, लेकिन अपने असली मालिक को भूल गए। जबकि एक दिन यह शरीर भी छूट जाएगा और केवल वही नाम साथ जाएगा। इसलिए पांचवा और आखिरी सवाल यही है, क्या हम अपने शब्द सद्गुरु की पुकार को सुनने की कोशिश करेंगे या नहीं? इसका जवाब हमें हर दिन खुद को देना है। अगर हम सचमुच अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, अगर हमेशा के लिए शांति पाना चाहते हैं, अगर शब्द सद्गुरु और परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो हमें यह करना ही पड़ेगा। इसके बिना आत्मा की प्यास नहीं बुझ सकती। संसार की कोई उपलब्धि आत्मा को पूर्ण संतोष नहीं दे सकती। केवल नाम ही आत्मा का भोजन है। संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। बचपन खेल में निकल गया, जवानी इच्छाओं और जिम्मेदारियों में निकल गई, बुढ़ापा चिंता और बीमारी में निकल जाता है।
अगर अभी भी आत्मा के लिए समय नहीं निकाला तो फिर कब निकालेंगे? मन हमेशा बहाने बनाता रहेगा। अभी काम है, अभी फुर्सत नहीं, अभी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मृत्यु कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए समझदारी इसी में है कि आज से, अभी से, धीरे धीरे ही सही, लेकिन नियमित रूप से सिमरन भजन शुरू किया जाए। जब इंसान नियमित अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। पहले जो बातें बहुत परेशान करती थीं वे छोटी लगने लगती हैं। अंदर धैर्य आने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, मन थोड़ा शांत होने लगता है, क्योंकि नाम की शक्ति अंदर काम करने लगती है। सद्गुरु की दया धीरे धीरे आत्मा को ऊपर उठाने लगती है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन निरंतर अभ्यास से जरूर आता है। एक व्यक्ति संत के पास गया और बोला कि मन बहुत भागता है, भजन में नहीं लगता। संत ने कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई बच्चा स्कूल के पहले दिन ही सब कुछ सीख जाए? नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते सीखता है। वैसे ही मन भी धीरे धीरे काबू में आएगा। यही बात संतमत में समझाई जाती है। हार नहीं माननी, प्रेम से लगे रहना है। भले आज ध्यान कम लगे, लेकिन बैठना नहीं छोड़ना। संतों ने हमेशा कहा कि परमात्मा दयालु है, वह हमारे प्रयास को देखता है। अगर बच्चा चलना सीखते समय गिरता है तो माँ उसे डांटती नहीं, बल्कि उठाकर फिर चलना सिखाती है। वैसे ही सद्गुरु भी आत्मा के हर छोटे प्रयास को देखते हैं। जरूरत केवल सच्चे प्रेम और निरंतरता की है। संसार में लोग वर्षों मेहनत करते हैं धन कमाने के लिए, लेकिन आत्मा के लिए थोड़ा समय भी भारी लगता है, जबकि असली जरूरत आत्मा की है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि हमें रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें केवल अपना काम करना है। भजन में बैठना हमारी जिम्मेदारी है, बाकी सब उसकी मौज है। अगर हम प्रेम से बैठते रहेंगे तो एक दिन जरूर अंदर बदलाव महसूस होगा। धीरे धीरे नाम में रस आने लगेगा। फिर वही सिमरन जो पहले कठिन लगता था सबसे प्यारा लगने लगेगा, क्योंकि आत्मा को उसका असली भोजन मिलने लगेगा। संतों ने यह भी समझाया कि सिमरन केवल शब्द दोहराना नहीं, बल्कि अपने जीवन को भी बदलना है। अगर हम भजन करें और साथ साथ क्रोध, अहंकार, नफरत और छल में ही जीते रहें तो अंदर की प्रगति धीमी हो जाती है। इसलिए प्रेम, दया, विनम्रता और सत्य का जीवन भी जरूरी है। जब जीवन और सिमरन दोनों साथ चलते हैं तब आत्मा जल्दी आगे बढ़ती है। आखिर में यही समझना है कि सद्गुरु हमें मजबूरी से नहीं बुला रहे, प्रेम से बुला रहे हैं। वे हमारी आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी पुकार हर समय हमारे अंदर गूंज रही है। सवाल केवल इतना है कि क्या हम उसे सुनना चाहते हैं? क्या हम अपने जीवन में थोड़ा समय उस पुकार के लिए निकालेंगे? अगर निकालेंगे तो धीरे धीरे रास्ता खुलता जाएगा। शब्द धुन हमारा हाथ पकड़कर हमें ऊपर ले जाएगी। यही संतों की वाणी का सार है। बाबा जी की एक बहुत सुंदर बात है कि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता दूर नहीं, हमारा ध्यान दूर है। जैसे ही ध्यान दुनिया से हटकर अंदर मुड़ता है, वैसे ही आत्मा अपने घर की दिशा पकड़ने लगती है। इसलिए प्रेम से सिमरन करो, धैर्य रखो, भाना मानो और रोज उस शब्द सद्गुरु की पुकार को सुनने की कोशिश करो। वही पुकार एक दिन आत्मा को सचखंड तक पहुंचा देगी।